हमसे बड़े किस तरह रमज़ान को गुजारते थे और हम किस तरह गुजरे। हमारी जिंदगियों में 25 मरतबा, 40 मरतबा, 35 मरतबा, 60 मरतबा, 70 मरतबा रमज़ान मिल चुका है। हमने क्या उसे ज़ाया किया या कदर की? ये देखो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु मुहद्दिस भी, फक़ीह भी,
इतना बड़ा महीना आ रहा है, हमारे घर अगर शादी तय हो जाए 3 महीने पहले तैयारी, 6 महीने पहले तैयारी करते नहीं करते। एक दिन पहले शादी तय करके शादी कराते, निकाह का वक्त हो गया, अभी नौशा टेलर के पास है कपड़े, अभी आयरन कर रहा, अभी बाल बनाने गया, बावला कहेंगे वो तो सब तैयार करके तैयार रहता है। कल निकाह है, कोई और टेंशन नहीं, फ्री होके जाके बैठ जाना, पहले ही से तैयार। दुनिया के कामों में इतनी तैयारी है, तो ये तो सीजन है, नेकी कमाने का सीजन है, बैटरी चार्ज करने का महीना आ रहा। देखो मोबाइल है, बैटरी खत्म होगी तो फोन बताएगा लो बैटरी, उसे लगा दो, 2 घंटे, 1.5 घंटा, 3 घंटे, 24 घंटे चलेगा। तो रमजान के 1 महीने में अपने ईमान की बैटरी चार्ज कर लो, 11 महीने तक चलेगा। नमाज भी पढ़ेगा, नजरों की हिफाजत भी करेगा, झूठ से भी बचेगा, कारोबार भी सही करेगा, घर के अंदर लड़ाई झगड़े भी खत्म हो जाएंगे, सुकून और चैन भी आएगा, कमाई में बरकत भी आएगी। लेकिन हम इसे गुजारना है, उसे नहीं गुजारेंगे रमजान इम्तिहान का महीना है। इम्तिहान किस चीज का? इबादत का। इम्तिहान क्यों लिया जाता है? तरक्की देने के लिए इम्तिहान होता है। अभी लोग इबादत करते हैं, खाली खा रहे, और महीनों में खाना कम होता है, रमजान में खाना और सोना बढ़ जाता है। तो बैटरी चार्ज कहां से होगी? तो सहाबे रसूल कहते हैं कि जब रमजान का चांद नजर आता तो हम में से हर एक एहतिमाम के साथ रमजान का चांद देखते। देखेंगे भाई, क्यों भी हर महीने का चांद देखकर दुआ पढ़ना नबी की सुन्नत है। ये सुन्नत में नजर नहीं आता, खाने की सुन्नतें नजर आती है बस। हर महीने का चांद देखकर दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल-इल्मी वल-ईमान। ऐ अल्लाह, इस महीने को जिसका मैं चांद देख रहा हूं, पूरा महीना मेरे लिए अमन का बना, टेंशन फ्री। अब दुआ ही नहीं मांगते। तो सहाबे रसूल कहते हैं हम रमजान का हम में से हर एक रमजान का चांद एहतिमाम से देखते, देखने की पाबंदी करते, और हमारे दिल हसद से, कीने से, बुग़्ज़ से, दुश्मनियों से पाक होते। सारी गंदगी मुझ रखने को चांद दे रहा है, सारी गंदगी विसर्ज रखने को रोजे रख रहा है, सारी गंदगी इसे रखने को तरावी पढ़ रहा है। तरावी में भी हाल तलाश करेगा कि 5 दिन कहाँ होगी, 3 दिन कहाँ होगी। 3 दिन में जाएगा, सोएगा, ना शौक, ना जज्बा, ना कुरान की आयत सुनने का एहतराम, कुछ नहीं, बेजारगी से खड़ा है। ये 3 दिन कब जाएंगे, मैं आजाद हो जाऊं, फिर तरावी नहीं पड़ेगा। ये बोझ है। क्यों भाई अपने आप को बोझ में डालते? रोज नमाज 1250, 1 घंटा आराम के साथ हर दिन लगाओ। क्या जरूरत है मुसीबत बोल लेने की? ना पढ़ाने वाले के अल्फाज सही अदा हो रहे, ना सुनने वालों के अंदर शौक है। ये तो बेहुरमती है, तौहीन है,
नाकदरी है, नामालूम फिर रमजान मिलेगा नहीं मिलेगा। देखो गुज़िश्ता रमजान से इस रमजान तक कितने हालात आए। हमारे साथ बैठने वाले कितने चले गए, हमसे मिलने वाले कितने चले गए, हमारे दोस्त कितने चले गए, हमारे रिश्तेदार कितने चले गए, हमारे पड़ोसी कितने चले गए, कितने फसादात में गए, कितने अज़ाबात में गए, कितनी दूसरी चीजों में चले गए। देखा हालात। तो गारंटी है फिर रमजान में देख लीजिए भाई, जो रमजान आ रहा है, जो अल्लाह ने दिया है, उसकी कदर करो। यही तो बताया जा रहा है, यही इस्तक़बाल रमजान है। रमजान की तैयारी रमजान में बताने से कोई फायदा नहीं। रमजान की तैयारी रमजान से 1 महीना पहले हो, कम से कम 15-20 दिन पहले हो। शाबान के 15वें दिन के बाद से रमजान की तैयारी हो। शादी की तैयारी 3 महीने पहले करता है। तो सहाबी कहते हैं हम चांद देखने के इंतजाम करते और हमारे दिलों में किसी का हसद नहीं होता, हमारे दिल पाक आईने की तरह होते। तो बात कर लेना है अली ज़कात के 200 रुपयों के 1.5 लाख देने से रमजान का अदा नहीं होगा। रमजान में पढ़ाने वाले, तरावी में सुनाने वाले हाफिज साहब को पूरे महीने का हदिया देकर समझ गया मैंने जन्नत की सर्टिफिकेट खरीद ली, क्योंकि मेरे नाम का ऐलान हो गया। ये अंदर से चोरों को निकालो, गंदगी को निकालो। हमारे बड़े मिसाल होते हैं। पानी के कुएं में या टंकी में, पानी के कुएं में चूहा पड़कर मर गया। कुएं में, बावली में। मसला क्या है, 20 से 30 डोल पानी निकालो, फिर पानी पाक है। इसने 20 से 30 डोल पानी निकाला। मैं आपको कोई जोक नहीं सुना रहा हूं। नसीहत हासिल करने के लिए मिसाल दी जाती है। कोई कहानी सुनाने का वक्त नहीं। तो उसने 20 डोल पानी निकाला, 30 डोल पानी निकाला, फिर भी बांस आ गई। बांस आ गई, कैसे बांस आई? तूने निकाला? हाथ मैंने निकाल दिया। खैर उसने 25 लीटर का ज़मज़म का बॉटल उसमें मिला दिया, इसमें वो पानी, फिर डोल भरा तो फिर पास आ गई। ज़मज़म में लाया, 20 लोग पानी भी निकाल दिया, मुबारक मुतबर्रक पानी भी मिलाया, फिर भी बात आ रही है। कहने लगा हज़रत मैंने सब कुछ कर लिया लेकिन बात खत्म नहीं हो रही है। हज़रत ने कहा ये कैसे हो सकता है, तूने उस मरे हुए चूहे को निकाला? वो तो नहीं निकाला, मरा हुआ चूहा अंदर ही है। ऊपर से 20 डोल भी निकाल दिया, 30 डोल भी निकाल दिया, ज़मज़म भी डाल दिया, फिर भी बात आ रही है। कहाँ पानी होगा? पानी पाक होने के लिए पहले मरे हुए को निकालो, फिर उसके बाद 20 डोल निकालो। रमजान में हमारे अमाल में जान आना है तो पहले तौबा करो। टीवियां ऐसे चल रही, इंटरेस्ट ऐसे ले रहे, मटका ऐसा जारी है, गलत सलत तरीके से कमाना वैसे ही जारी है। रोजे में लग रहा है, तरावी भी पढ़ रहा है, महल्ला भर दावत कर रहा है, दावत, इफ्तार पार्टी, मस्जिद में ऐलान हो रहा है, फला जनाब। रोजों के लिए, रोजेदारों के रोजे को मुबारक करने के लिए इफ्तार पार्टी रखे, ऐलान किया हुआ।
तो मेरे भाइयों, अपने दिलों को पाक करो, गंदगियों को निकालो। सहाबी कहता है, चांद देखते तो हमारे दिल पाक होते, हसद नहीं, दुश्मनी नहीं, बुग़्ज़ नहीं, कीना नहीं, कपट नहीं, जलन नहीं, सारी गंदगियों से पाक। हुजूर की महफिल से एक सहाबी आया, हुजूर ने फरमाया, देखो देखो एक शख्स आ रहा है, वो जन्नती है, अगर किसी को देखना है जन्नती को देख लो। दूसरे दिन भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जन्नती को अगर देखना है तो देखो यार वही शख्स आकर बोले। तीसरे दिन एक सहाबी उनके पीछे लग गए, अल्लाह के रसूल जिनकी जन्नतियों ने 3 बार बशारत दी है, इनका अमल क्या है जरा देखो, क्या करते ही है। नबी कह रहा है जन्नती। ज्यादा कहने लगे, चचा मैं आपके यहाँ 1-2 दिन रहना चाहता हूँ, मेरा झगड़ा हो रहा है, घर से निकल गया हूँ, कोई बात तो हमें रखी। अब बेटा आजा हो। तो कहते मैंने 3 दिन देखा, 3 दिन में मुझे कोई खास अमल नजर नहीं आया। नमाज़ें 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते, रात में जब भी आँख खुलती तो सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कहते सो जाते, फजर की नमाज जमात से पढ़ते, इशा की नमाज जमात से पढ़ते। 3 दिन के बाद मैंने कहा, चाचा मैं आपके घर इसलिए आया था आपका अमल देखने के लिए। अल्लाह के रसूल ने आपको 3 मरतबा मजलिस में फरमाया कि जन्नती आ रहे थे, तो 3 मरतबा आप ही आए थे, तो मैं आपका अमल देखने के लिए आया था। आपका कौन सा पोशीदा अमल है जो अल्लाह को पसंद है, जिसकी वजह से नबी कह रहे थे देखने के लिए, लेकिन मुझे तो कोई नजर नहीं आया। आप बताओ, आप छुप कर कौन सा अमल करते हैं? कहा बेटा मेरा सारा आमाल वही जो तूने देखा उतना ही करता, उसके अलावा कुछ नहीं करता। चलने लगे तो बिल्कुल बेटा एक बात सुन, रात में मैं जब सोता हूँ सारों को माफ करके सोता हूँ। सताने वाले को भी, परेशान करने वाले को भी, गालियां देने वाले को भी, तकलीफ देने वाले को भी, ईजा पहुंचाने वाले को भी, दुश्मन को भी, अपनों को भी, गैरों को भी, सारों से दिल को पाक करके, सबको माफ करके सोता हूँ। मेरे दिल में हसद कीना नहीं होता। जब मैं सोता हूँ तो मेरे दिल को पाक बना के सोता हूँ। तो साहबी कहते होना हो, यही वो आपका अमल है जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल ने जन्नत की बशारत दी। तो मेरे भाइयों, दिल का पाक होना जरूरी है, वरना वही मिसाल होगी, मरा हुआ चूहा अंदर है, पानी ऊपर से निकाल रहे, बदबू नहीं जा रही है, रमजान में रोजा भी रख रही, गंदगियां नहीं छोड़ रही, झूठ बोलना नहीं छोड़ रहा। आजकल फिल्म देखकर टाइम पास किया जा रहा है, थिएटर जाने की जरूरत नहीं, बैठे बैठे मोबाइल में देख रहा है। अरे वक्त नहीं जा रहा है, इस वक्त से देख लो, अब इसे रमजान के बरकत मिलेंगे। और आइंदा रमजान आने तक रहना कोई गारंटी नहीं। सल्फ़े सालिहीन के बारे में आता है, हमारे बड़े उनके बारे में किताबों में लिखा है, 6 महीने रमजान के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह रमजान अता फरमा। जब रमजान मिलता तो उसकी कदर होती, रमजान हो जाता तो फिर 6 महीने रमजान में की हुई इबादतों के कबूल होने के लिए दुआ करो। अल्लाह रमजान में हमारे किए भी इबादतों को कबूल फरमा। 6 महीने अल्लाह मेरे रोजे को, मेरी तरावी को, मेरे नवाफिल को, मेरी तिलावत को, मेरे कहने को, मेरे सुनाने को, मेरे खिलाने को, मेरे पिलाने को, मेरे पहनाने को कबूल फरमा। 6 महीने अल्लाह ताला कहता है, वलो अरादुल खुरूज लअद्दु लहु मुद्दतन, अगर वो लोग जिहाद में निकलने का इरादा करते तो तैयारी करते,
20, 30, 40, 50, 60 रमजान गुजर गए। क्या फायदा हुआ भाई? क्या इनकलाब आया? हजरत मखबूल रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं रमजान में एक आयत पढ़ो 1000 आयतें पढ़ने का सवाब, एक सजदा करो 1000 सजदे करने का सवाब, एक कुरान पढ़ो 1000 कुरान पढ़ने का सवाब, एक रकात पढ़ो 1000 रकातों का सवाब। एक नेकी करो 1000 नेकी करो। हज़रत इब्राहिम नखई रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं कि एक का 1000। इसीलिए हमारे बड़े 60 कुरान, 62 कुरान, 63 कुरान, रात में एक कुरान, दिन में एक कुरान, तरावी में एक कुरान। नमाज सही पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा तो मतलब ये है कि अल्लाह से इसका रिश्ता है, तभी तो अल्लाह ताला से पढ़ने की तौफीक दे रहे हैं। तौफीक कोई खरीदी जाने वाली चीज नहीं है, तौफीक अल्लाह देता है। कितने आदमियों की नींद रात में 3 बजे खुलती है, उठते हैं, पेशाब वगैरह से फारिग होते हैं, 2 रकात तहज्जुद पढ़ने की तौफीक होती है। अल्लाह रमजान में कायनात के निजाम को बदल के रख देता है। 4 बजे उठ को खाओ, वो तो दूसरे अपने 4 बजे खाता, 8 बजे 7 बजे नाश्ता तैयार करो तो मुझे आदत है 10 बजे खाता हूँ, तुम्हें खा लो, लेकिन 4 बजे खाना। सूरज डूबते ही इफ्तार हो रहा है, खिलाया जा रहा है, खा रहा है, वही मगरिब को अपने खाएगा और दिनों में निजाम को बदला जाना है। ईशा की नमाज पढ़ते हैं सो जाओ, लेकिन रमजान में ईशा के बाद 20 रकात तरावी भी पढ़ना है, पढ़ के जाके सो। तो अल्लाह निजाम को बदला रहा है, तो क्या हम अपनी जिंदगियों के निजाम को नहीं बदल सकते? इतने आदमी ऐसे हैं कि सहरी की वगैरह से रोजा रखते हैं, ये मनमानी हो गई। अल्लाह कह रहे खाओ। अभी सारी रात छक मारने को था, 3 बजे सोया तो आखिर वक्त में उठा और सहरी के अपने नहीं उठा और ऐसे सोया। सुबह में नियत कर लिया मैं रोजा रख लिया सहरी के वगैरह, ये मनमानी का रोजा कबूल नहीं होगा। मनमानी नहीं चलती। मुसलमान वो है जो अल्लाह के हकाम को मानने वाला, फरमाबरदार को मुसलमान बोलते हैं। नाफरमानी करने वाले को मुसलमान नहीं बोलते। तो मेरे भाइयों तैयारी करो। अगर किसी के कर्जे देने हो तो कर्जे अदा कर दो, किसी के हुकूक नहीं तो हुकूक अदा करो। ज़कात देना है तो सारा हिसाब करके माल अभी अलग करो। रमजान के आखिरी अशरे में बैठती लेकर हिसाब के लिए ज़कात देना है, ज़कात देना है। अरे रोज़ों के अंदर खलल आएगा, इबादत में खलल आएगा, तरावी में खलल आएगा, तिलावत में खलल आएगा। तुम्हारे हिसाब का वक्त जितना लगता है उतना तस्वीरें लगाओ। एक तस्वीर 1000 तस्वीर। पहले ही तैयारी करो। मुस्तहिकीन तक पहले ही पहुंचा दो ताकि रमजान उनका भी आसान से गुजरे। सारा ढोंग रमजान में करते हैं, शामी रमजान में जाते हैं। रोजा भी नहीं, तरावी भी नहीं, बांधे को जाकर शामी भी जाते। मुसलमान माँ बहन है, मकने उठाकर पानी पीते रहते हैं। रमजान के जमाने में पर्दे डालकर होटलों में खाते रहते। ये कौन लोग हैं?
हाथों से कराए। इतनी बरकत हो, सारी शॉपिंग शाबाश में कर लो। और दिनों में जो माँ बहनें घर से कभी बाहर नहीं निकलते, रमजान को वो भी निकल जाती है शॉपिंग। इन जाने वालों की वजह से उन दुकानदारों का भी मौका भी गया, तरावी भी दी, नमाज भी दी, लोग आ गए। तिजारत प्यारी, नमाज अपनी जगह, रोजा अपनी जगह, कमाना है, अब कमाऊंगा तो सारे महीने बैठ के खाऊंगा। अरे रमजान तो नेकी कमाने का महीना है भाई, समोसे बेचने का नहीं। तैयारी कर लो, अभी कर लो, यही इस्तेमाल रमजान है। जो जो करना है अभी कर लो, मुकम्मल तैयार हो जाए। मुकम्मल तैयार हो जाएगा तो फिर इबादत में यकसुई नसीब हो। किताबों में लिखा है रियाद से एक आदमी मक्का आ रहा था, बाजू में बैठने वालों ने उनसे पूछा कहाँ गए, कहाँ जा रहे हैं? तो कहा मैं रियाद का रहने वाला हूँ। मक्के से रियाद 1200-1300 किलोमीटर है। कहाँ जा रहे हैं? हरम जा रहा हूँ। मेरा मामूल है, मैं बहुत बड़ा ताजिर हूँ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मेरे रियाद के अंदर इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा दुकान है कि एक दिन में 1 लाख आमदनी होती है। लेकिन मैं रमजान का पूरा महीना बंद करके, रमजान का चांद नजर आता है तो हरम में होता हूँ, ईद का चांद देखकर गाँव जाता हूँ। जो इबादत करने का ख्याल करते वो तैयारी करते हैं, दिल में इरादा से नहीं। आइयो परसों फिरा गया अब आ गया तो ढकलना है, कैसा भी करके ढक लो। रोजा रखे तो भी ठीक, छुप कर खाए तो भी ठीक, जाए कर दे तो भी ठीक, कोई अफसोस नहीं। अब तक कितने रमजान चले गए, हमने क्या किया? क्या किया? कुछ नहीं किया। चांद रात में दाढ़ी उड़ा दिया, बाल बना लिया, कोसेरी कपड़े पहन ले, जागो। ईद की नमाज हो जाने के बाद ईद में जाकर फिर जमात में नमाज पढ़ो। अल्लाह खुद ऐसे लोगों को रोक देते हैं, नाकदरों को, जो कदर नहीं करता उसे तैयारी की तौफीक नहीं होगी। याद रख लो, लिख कर रख लो। मैंने हदीस सुनाई, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी इला रमज़ान। ऐ अल्लाह मुझे रमज़ान तक सही सालिम कर। कहीं बीमार ना हो जाओ, कहीं बुरे कामों में ना फंस जाओ, कहीं सफर की नौबत ना आ जाए, कहीं जेल ना चले जाओ, कहीं बुरे आदमियों की सोबत ना लग जाए, कहीं मेरी आदतें बिगड़ ना जाए, मुझे सही सालिमत। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी इला रमज़ान। 6 महीने पहले से दुआ है, ऐ अल्लाह मुझे सेहतमंदी अता फरमा। रमजान आया लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, आईसीयू के अंदर है, कोई फायदा? जेल में है, कोई फायदा? इसलिए दुआ करो, ऐ अल्लाह रमजान आया तो सेहतमंद रहो। रमजान आया मुख्तलिफ टेंशनों में है, टेंशन है, ये टेंशन, वो टेंशन, परेशान परेशान, तरावी में भी तवज्जो नहीं, रोजे में भी इत्मीनान नहीं, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या बोल रहा है, उसे ख्याल नहीं। ऐसा रमजान क्या होगा? रमजान तो आया लेकिन मेरे लिए मेरा हाल ही दुरुस्त नहीं। इसीलिए सल्लिमनी इला रमज़ान, ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा सल्लिमना इला रमज़ान। रमजान आए तो सेहतमंद रहो, सारे टेंशनों से फ्री होकर। ऐ अल्लाह तेरी इबादत की तौफीक दे, तेरे रमजान की कदर की तौफीक दे। तिलावत का महीना है,
मेहमान है, इम्तिहान का महीना है, ईमान की ताजगी का महीना है, ईमान को बढ़ाने का महीना है, सुस्ती और काहिली को खत्म करने का महीना है। ऐ अल्लाह तुझे पाने का महीना है, तुझे मनाने का महीना है, उसमें मुझे सेहतमंद रख। ये दुआ करना है। और फिर वसल्लिम ली रमज़ान, और मेरे लिए रमज़ान को सही सालिम करो। मैं तो सेहतमंद हूँ, रमज़ान आया मस्जिदें बंद हो गई, कोई फायदा नहीं। मैं सही सालिम हूँ, रमज़ान आ गया, कर्फ्यू लग गया, किसी को बाहर निकलने के लिए फसाद मच गया। रमज़ान आया, आफतें आ गए, ज़ल्ज़ले शुरू हो गए, फसादात शुरू हो गए, लड़ाइयाँ शुरू हो गए, अज़ान नहीं हो गई, दरवाजे मस्जिद के खोले नहीं जा रहे, कोई फायदा नहीं। मैं तो सही सालिम हूँ, लेकिन रमज़ान मेरे लिए सही सालिम नहीं है। इसलिए दुआ करो, वसल्लिम ली रमज़ान। अल्लाह रमज़ान आए तो मैं भी सेहतमंद रहूं और मेरे लिए रमज़ान भी सही सालिम रहे। रमज़ान में मस्जिद के दरवाजे भी खुले रहे, तरावी भी मिले, तिलावत भी करे, जिक्र भी करे, पांच वक्त मस्जिद में जाने की तौफीक भी मिले, तहज्जुद पढ़ने की तौफीक भी मिले। वो तुसल्लिमु मिन्नी मुतक़ब्बला, वो तुसल्लिमु मिन्नी मुतक़ब्बला। और फिर रमज़ान में जितनी इबादतें किए हैं, कहो अल्लाह मेरी सारी इबादतों को कबूल फरमा, मुझे शबे कदर अता फरमा, मैंने जितनी इबादतें की हैं सबको कबूल फरमा। ये दुआ हमारे बड़े और सल्फ़ सालिहीन ये दुआ किया करते थे, रमज़ान की तैयारी किया करते थे और रमज़ान में फ्री होकर एक सुई के साथ इबादत करते थे। हदीस में आता है कि एक कबीले के दो आदमी एक साथ फसल हुए। एक साहब जिहाद में जाकर शहीद हो गए, दूसरे साहब उनके 1 साल के बाद उनका इंतकाल हुआ। एक तीसरे साहब आप में देख रहे कि शहीद जन्नत के दरवाजे पर खड़े हो गए और बाद में 1 साल के बाद जिनका इंतकाल हुआ है वो जन्नत में पहले जा रहे, उसके बाद में शहीद जा रहे। हालांकि शहीद का मुकाम सुबह हुई, वो सहाबी हुजूर से आकर किस्सा सुना, या रसूल अल्लाह मैंने ऐसा काम देखा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसमें ताज्जुब की क्या बात है, ये जो पहले जा रहे जिनकी मौत बिस्तर पर हुई उनको अल्लाह ने 1 साल की उम्र दी। शहीद होने वाले 1 साल पहले मर गए, ये बिस्तर पर मरने वाले उनके बाद 1 साल के बाद मर गए। तो 1 साल की इनकी इबादतें नहीं देखते, इनके रोजे नहीं देखते, इनकी इबादतें नहीं देखते, इनके जिक्र नहीं देखते, इनकी तिलावतें नहीं देखते। 1 साल में कितना बदला, इससे पहले जन्नत में जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये जो रमज़ान आ रहा है ये कमाने का महीना है, सीजन का महीना है, उसे ज़ाया नहीं करना। मिलता नहीं मिलता कोई गारंटी नहीं। अभी दुआ करते रहो, ऐ अल्लाह हमें रमज़ान अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी इला रमज़ान, दुआ करो। अल्लाहुम्मा बारिक लना शाबान व बल्लिगना रमज़ान, रमज़ान अता कर, ऐ अल्लाह रमज़ान अता कर। ये दुआ मांगो, चलते हुए, फिरते हुए, बैठते हुए, मस्जिद में बैठकर, घर में बैठकर, ऑफिस में बैठकर दुआ करो, अल्लाह रमज़ान दे, अल्लाह मुझे रमज़ान अता फरमा, अल्लाह मेरी उम्र को इतनी लंबी कर रमज़ान मिल जाए। कोई ज़ाया करने वाला महीना नहीं है भाई। अल्लाह ताला हमें माफ करने के लिए बहुत सारी चीजें अल्लाह देता है। अल्लाह को बहुत जल्द अपने बंदों पर प्यार आता है, रहम आता है। अल्लाह से ज्यादा कोई रहम करने वाला नहीं, अल्लाह से ज्यादा कोई रहम करने वाला नहीं है। किताबों में लिखा है कारून वज़ीर मालियत था,
ज्यादा वक्त था ज़कात को, तो उसने प्लानिंग बनाया। ये तो खींचा नहीं छोड़ते, पहले नमाज पढ़ने के लिए बोलते थे, अब ज़कात दो बोल रहे, माल हमारा है, हमने कमाया है, क्यों दे, लिहाजा इनको रास्ते से हटा दे। उसने साजिश रचाई, एक बाजारी औरत को खरीदा कि इतने पैसे दूंगा। जब मूसा खुले मजमे के अंदर बयान करते होंगे, उस वक्त में खड़े होकर कहना, मूसा तुमने मेरे साथ ज़िना किया है, आज यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आदमी को जब बदनाम किया जाता है तो उसके बाद में असर खत्म हो जाता है। कोई भी बात सुनते हैं, जाओ तुम्हें कितने बार नहीं होने मालूम, चेयर को बैठ कर क्या होगा तुम्हें जानता नहीं, तुम्हारी सारी जन्म कुंडली मुझे मालूम, बोलते नहीं बोलते। अरे उन्होंने के सामने घंटा ना सो हमारे सामने बोले देंगे, क्यों हम तो पूरा बैकग्राउंड जानते हैं। तो आदमी को बदनाम कर देंगे तो उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा, बात का असर खत्म हो जाएगा, एतमाद खत्म हो जाएगा, भरोसा खत्म हो जाएगा। इसीलिए उस नाराज ने ये साजिश रचाई, किस पर? पैगंबर पर। पैगंबर आपको छोड़ेंगे, हम तुम्हें वो से देखते हो। दुनिया है, हालात यहाँ आते ही भाई तो साजिश हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मजमे में बयान कर रहे थे, औरत खड़े होकर कहा, मूसा तुमने ज़िना किया। पैगंबर है, पैगंबर ने कहा, अल्लाह की बंदी, तो अगर अल्लाह पर ईमान रखती है तो कसम खाकर बोल क्या मैंने ज़िना किया है। तुझे पैदा करने वाले रब की कसम खाकर के मैंने ज़िना किया और फरमा दिया। उसने कहा मूसा अगर आप कसम ना देते तो मैं वही बात कहती जो मुझे इन्होंने बताया है, लेकिन आप कसम देकर पूछ रही इसलिए मैं बताती हूँ, ये लोग मुझे पैसों पर खरीदा और आप पर इल्जाम लगाने के लिए भेजे। इतने बड़े बड़े लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुस्सा अपनी बात है, नाम इल्जाम लगाया। अल्लाह ने कहा मूसा ज़मीन तेरे ताबे है, जो हुक्म ज़मीन मानेगी। हज़रत मूसा ने कहा ज़मीन कुछ इधर जा, आओ तक घुटनों तक सीधे तक ज़मीन पकड़ी और कुछ चीजें माफ करो। मूसा ने कहा कोई माफी ना करनी, खत्म ही कर दो। मुकम्मल चले गए, बार-बार कह रहे थे मूसा माफ कर दो, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने माफ नहीं किया। खत्म हो गया, जब मुकम्मल सफाया हो गया, अल्लाह ने कहा मूसा तुझसे उन्होंने बार-बार माफी मांगी, तुमने माफ नहीं किया क्योंकि वो नबूवत पर उंगली उठाए थे, नबूवत पर। मेरी इज्जत और जलालत की कसम, अगर मुझसे वो एक बार कहते अल्लाह बचा ले तो मैं उनको जमीन से निकाल कर बताता। तो देखो रहम दिल कौन है, सबसे ज्यादा रहम करने वाला कौन है। इसीलिए तो आज हम जिंदा हैं, खाकर उसी की शिकवे, खाकर उसी की नाफरमानी, उसी का दिया हुआ खाकर उसी की नाफरमानी, माल उसी ने दिया, उसी माल को लेकर जिना कर रहा है, माल उसी ने दिया, उसी माल को लेकर शराब पी रहा है। ये नाफरमानी मंगी पड़ेगी भाई। अल्लाह ढील देता है, ढील। तो मेरे भाइयों रमजान आ रहा है, इरादे करो, तौबा करो, तौबा का महीना है, रोने का महीना है, अल्लाह को मनाने का महीना है। सब कदर करेंगे भाई, जितनी तैयारी करना है रमजान से पहले पूरी तैयारी करो। कपड़ों की तैयारी है, खरीदने की तैयारी है, पेंटिंग की तैयारी है, जो जो तैयारी करना है कर लो। रमजान में फ्री हो जाओ ताकि इबादत में सुई नसीब हो। देने वालों को दे दो, नहीं तो आदमी को सुचाव करना पड़ेगा। जो तरावी में कोई पैसे पूछने वाला फोन करता था, फोन आ गया तो सारा टेंशन उधर रोज कर रही इसकी, जिनको भाई देना है ना वो रोज कर रही। अब तवज्जो नमाज से हट गई, तिलावत कर रहा था, फोन आ गया, किसका फोन मालूम नहीं, किसका फोन, कौन पैसे मांगने वाला कराएगी, कौन करेगी।
ये सारे टेंशनों से फ्री होने के लिए रमजान से पहले तैयारी कर लो। जिनको देना है दे दो, जिनसे लेना है ले लो, जो कुछ करना है कर लो, मुकम्मल तैयारी कर लो। एक महीना अल्लाह के लिए महीने करो, सबके सब काबतुल्लाह चले जाओ। इसके बाद सहूलत हो जाए, जिसके बाद सहूलत नहीं तो अल्लाह जो बोल रहा है उस पर अमल करो। हमारे मन में ऐसा नहीं जरा सहरी करे मगर 3 बजे आदमी सो जाता नहीं, खत्म नहीं हो, उससे रोजा रखो, ये मनमानी का रोजा हुआ, इस पर सवाब का मिलेगा। हुक्म तो ये है कि आखिरी पहर में खाओ, इन्हें नहीं कहा। तो ऐसी मनमानी से, ऐसी नाफरमानी से अल्लाह हमारी मदद फरमाए। अल्लाह हम सबको रमजान की सदर की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। एक मसला सुन लो भाई। बहुत सारे आदमी पूछते हैं जुमा के दिन बहुत सारे लोग फजर नहीं पढ़ते लेकिन जुमा को पढ़ते हैं, क्या उनकी जुमा हो जाती? मैं पूछूं इधर हाथ उठाओ, लोग फजर पढ़ेंगे या किसी को शर्मिंदा करना नहीं है, उठाने की जरूरत भी नहीं है, अल्लाह सबको दे देगा। लेकिन खुद अपने से पूछ लो, मैं फजर पढ़ा, जुमा में आया हूं लेकिन फजर पढ़ा? क्या जुमा की नमाज ही फर्ज है, फजर फर्ज नहीं है? नहीं। अब जुमा के बाद असर फर्ज नहीं है। दिन में 5 नमाजें फर्ज नहीं, 5 पढ़ो 50 का सवाब मिलेगा। तब मसला ये पूछते हैं फजर नहीं पढ़ा, जुमा अगर पढ़ा तो क्या उस आदमी की जुमा अदा होगी? ये मसला है। कोई फजर पढ़ना है, कोशिश करें 5 वक्त की नमाज पढ़े, करेंगे भाई अल्लाह को। तो आदमी फजर नहीं पढ़ा, जुमा अगर पढ़ लिया तो होगी या नहीं होगी? उलमा ने लिखा है जुमा पढ़ने से जुमा अदा हो जाए। फजर जो छोड़ा है उसका गुनाह अलग है, वो नाफरमान है। कितने के आदमी कज़ा पढ़ते, कितने के छोड़ देते। जानबूझकर एक नमाज कज़ा करने वाला एक हुक्म जहन्नम में जाएगा, जलेगा। उसे अज़ाब एक नमाज से दूसरे नमाज तक, खबर के अंदर अज़ाब, सामने मुसल्लत, फरिश्तों की मार, एक नमाज। तो जो आदमी नमाज कज़ा करता है उसे जहन्नम में अज़ाब एक हुक्म है, तो फिर जो छोड़ ही दिया उसका क्या हाल? पढ़ा नहीं। तो लिहाजा नमाज जब तक अदा नहीं करेगा नमाज अदा नहीं होगी। जिंदा रहकर पैसे दे दिया, ये फिदिया है नमाज का, नहीं, नमाज अदा नहीं होगी, फिदिया नहीं चलेगा। मरने के वक्त वसीयत करना पड़ेगा, मेरे जिंदगी में इतने नमाजें छूट गई, इन नमाजों का फिदिया ले लो। आज बच्चे और रिश्तेदार वारिसीन मरने वाले के बारे में ये नहीं देखते कि इसके कितने रोजे चुके हैं, कितने नमाजें छूट गए हैं, ये मालदार था तो हज किया है या नहीं किया है, ये हिसाब कोई नहीं लगाता। आज 40 कर देंगे, तेरे 40 कर देने से अज़ाब से नहीं बचेगा, जहन्नम से निकाल कर जन्नत में नहीं जाएगा। पहले उसके नमाजों का हिसाब मुकम्मल करो, उसकी जिंदगी में कितने रमजान आए हैं, रोजे कितने रखा है, कितने छोड़ा है, ये देखो। कोई नहीं देखता है। एक काफी गलत है।
तो उलमा ने लिखा है कि नमाज ज़ोहर के जुमा की अदा हो जाएगी। लेकिन देखो एक बात है, अगर कोई आदमी बालिग होने से लेकर उसकी सारी जिंदगी 5 नमाजें एक साथ उसने कभी भी खता नहीं हुई, 5 नमाजें लगातार फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा एक साथ लगातार कभी भी खता नहीं हुई उसके, तो उसे कहते हैं साहिब तरतीब। अगर ऐसा आदमी है तो अब वो फजर अगर नहीं पढ़ा है तो पहले फजर पढ़कर बाद में जुमा में शामिल हो, फजर छोड़कर जुमा में आता है तो उसका जुमा अदा नहीं होगा। साहिब तरतीब का जुमा अदा नहीं होगा जब तक फजर अदा ना करे। और बकिया जो लोग छोड़ दिए हैं, जिनकी जिंदगी में 5 का 50 नमाजें चले गए हैं, वो फजर छोड़ के जुमा में आ गए, जुमा पढ़ लिए तो जुमा अदा हो जाएगा। अल्लाह हम सब दूसरी बातों पर अमल की तौफीक अता